आज हम कक्षा 10वीं हिंदी मध्य प्रदेश बोर्ड का पाठ 9 लखनवी अंदाज, जिसके लेखक हैं यशपाल। लखनवी अंदाज जो पाठ है व्यंग्य विधा है। तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर देख रहे हैं। महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले सही विकल्प देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यशपाल का जन्म सन में हुआ, तो सन 1903 ईस्वी में यशपाल जी का जन्म हुआ। यशपाल का संबंध था, तो इसका उत्तर आ जाएगा क्रांतिकारी। पार्टी कामरेड एवं दादा कामरेड यशपाल की रचनाओं में आते हैं, तो ये उपन्यास हैं। तस्लीम का शाब्दिक अर्थ है, तस्लीम का शाब्दिक अर्थ सम्मान होता है। लेखक की कौन सी पुरानी आदत है, तो खाली बैठकर कल्पनाएं करते रहना, यह लेखक की पुरानी आदत है। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था, तो खीरा खरीदा था। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को क्या किया, खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसके बाद में अगला प्रश्न है, लेखक यशपाल कनखियों से किसकी ओर देख रहे थे, तो नवाब साहब की तरफ देख रहे थे। कितने वर्ष की आयु में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी, तो 15 वर्ष की अवस्था में। झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं यशपाल। उसके बाद में अगला प्रश्न है, नवाबों के शौक के लिए प्रसिद्ध है, तो नवाबों के शौक के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है। लखनवी अंदाज पाठ की लेखन शैली है, तो व्यंग्यात्मक शैली है। लेखक नवाब साहब की ओर देख रहे थे कनखियों से। कनखियों से मतलब होता है तिरछी नज़र से। लखनवी अंदाज गद्य की कौन सी विधा है, तो व्यंग्य विधा है। सफ़ेद पोश का अर्थ है, तो सफ़ेद पोश शब्द का अर्थ भद्र पुरुष। अगला प्रश्न है, लखनवी नवाब के सामने क्या रखे हुए थे, तो 2 ताजे खीरे रखे हुए थे। प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो रेखांकित शब्द है और ब्लैक पेन से लिखा गया है वह रिक्त स्थान है और वह रिक्त स्थान में आना है। पहला है, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। दूसरा है, लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे इस्तेमाल का तरीका जानते हैं, तो रिक्त स्थान में इस्तेमाल आ जाएगा। तीसरा है, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं किया। अगला है, यशपाल की रचनाओं में आम आदमी सरोकारों की उपस्थिति है। अगला है, हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं। अगला है, नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को बाहर फेंक दिया, तो इसमें सब आ जाएगा। नवाब साहब की ओर से भरे पेट की डकार का शब्द सुनाई दिया, तो रिक्त स्थान में डकार आ जाएगा। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, तो उत्साह आ जाएगा। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, तो रिक्त स्थान में कनखियों आ जाएगा। अगला है, लखनवी नवाब ने 2 ताजे खीरे एक तौलिए के ऊपर रखे हुए थे। प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ी बनाइए। किफ़ायत, तो इसका मतलब होता है मितव्ययिता। दूसरा है, यशपाल का संबंध क्रांतिकारी धारा से। नवाब साहब पतनशील, तो सामंती वर्ग के जीते जागते उदाहरण। अंग्रेजी शब्द टिकट बर्थ। अगला है, सिर खम होना मुहावरे का अर्थ, तो सिर झुकाना। अगला है छठा, लखनवी अंदाज, तो इसके यशपाल रचनाकार हैं। खीरा नमक मिर्च। बालम खीरा, तो बालम खीरा का जाएगा लखनऊ। बालम खीरा लखनऊ में प्रसिद्ध है। दादा कामरेड यशपाल। एहतियात, तो एहतियात का अर्थ होता है सावधानी। प्रश्न क्रमांक 4 है, सत्य असत्य बताइए। सतृष्ण आंखों से देखने का तात्पर्य है क्रोध से देखना, तो यह असत्य है। लेखक यशपाल स्वाभिमानी व्यक्ति था, सत्य। नवाब साहब की डकार से लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए, सत्य। लेखक ने खीरा लेने के संदर्भ में जवाब दिया, शुक्रिया किबला शौक फरमाएं, यह भी सत्य है। अगला है, नवाब साहब खीरे खाकर सो गए, तो यह असत्य है। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती फांकों को देखा, तो सत्य। नवाब साहब के पूछने पर हमने खीरा ले लिया, असत्य। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, तो यह सत्य है। नवाब साहब के पास 4 खीरे थे, तो असत्य। 2 खीरे थे। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, सत्य। लखनऊ का बालम खीरा प्रसिद्ध है, तो सत्य। लेखक को देख नवाब साहब खुश हुए, तो असत्य है।
प्रश्न क्रमांक 5 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यशपाल की रचनाओं में स्पष्ट प्रभाव किसका देखा जा सकता है? तो इसका उत्तर, यशपाल की रचनाओं में कार्ल मार्क्स का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। दूसरा है, नवाब साहब का मुंह प्लावित क्यों हुआ? तो जब खीरा पर जीरा, नमक और लाल मिर्च छिड़कने पर नवाब साहब का मुंह प्लावित हो गया। तीसरा प्रश्न है, नफीस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो नफीस का शाब्दिक अर्थ बढ़िया है। ज्ञान चक्षु मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ज्ञान चक्षु मुहावरे का शाब्दिक अर्थ ज्ञान की आंखें हैं। पांचवा प्रश्न है, यशपाल ने लखनवी अंदाज क्या साबित करने के लिए लिखा? यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य साबित करने के लिए लिखा। लेखक यशपाल ने किस क्लास का टिकट लिया? तो लेखक यशपाल ने सेकंड क्लास का टिकट लिया। ठाली बेटे कल्पना करने की आदत किसकी है? तो ठाली बेटे कल्पना करने की लेखक यशपाल की आदत है। खीरे किसके पास थे? तो खीरे नवाब साहब के पास थे। लेखक यशपाल कौन से आंदोलन से जुड़े थे? तो लेखक यशपाल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे। लेखक यशपाल ने मन ही मन क्या सोचा? लेखक ने मन ही मन यह सोचा कि क्या सिर्फ खीरे को सूंघकर ही पेट भरा जा सकता है। नवाब साहब ने खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर क्या किया? तो खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर नवाब साहब लेट गए। 12वां प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरे के टुकड़ों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया? तो इसका उत्तर, नवाब साहब ने खीरे के टुकड़ों को खिड़की से बाहर झूठी नवाबी शान दिखाने के खातिर फेंक दिया। 13वां प्रश्न, लखनवी अंदाज कहानी हमें क्या संदेश देती है? तो लखनवी अंदाज पाठ लेखक हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपना व्यावहारिक दृष्टिकोण विस्तृत करते हुए दिखावेपन व बनावटी दुनिया से दूर रहना चाहिए। उसके बाद में 14वां प्रश्न है, लखनऊ का कौन सा खीरा प्रसिद्ध है? तो लखनऊ का बालम खीरा प्रसिद्ध है। भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज कौन सा उपन्यास है? तो इसका उत्तर, भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज झूठा सच उपन्यास है। अगला प्रश्न है, नेशनल कॉलेज में यशपाल का किससे परिचय हुआ था? तो इसका उत्तर, नेशनल कॉलेज में यशपाल का भगत सिंह और सुखदेव से परिचय हुआ था। प्रश्न क्रमांक 17 है, नवाब साहब ने खीरे की फांकों का क्या किया? तो नवाब साहब ने खीरे की फांकों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। 18वां प्रश्न, लखनवी अंदाज कहानी का उद्देश्य क्या है? तो लखनवी अंदाज पाठ के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि बिना पात्रों, घटना व विचार के भी स्वतंत्र रूप से कोई रचना लिखी जा सकती है। लेखक यशपाल का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो लेखक यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1903 को पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। तो आज हमने कक्षा 10वीं हिंदी मध्य प्रदेश बोर्ड का पाठ 9 लखनवी अंदाज, जिसके रचनाकार यशपाल हैं, के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।